नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हैज़ की हालत में बीवी से जिमा या हम बिस्तरी करना कैसा है, इस हवाले से इस्लाम, कुरान और हदीस क्या कहती है और आजकल साइंस और मेडिकल इस हवाले से क्या कहते हैं कि इन अय्याम में बीवी से जिमा हम बिस्तरी करना कैसा है। तो सबसे पहले इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो इस्लाम और कुरान और हदीस ने इसको हराम करार ठहराया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने वाज़ेह कुरान में भी फरमाया है और अहादीस में भी फरमाया है कि अय्याम हैज़ में औरत के साथ जिमा करना या हम बिस्तरी करना हराम है, गुनाह कबीरा है। इसलिए हमें चाहिए कि इस गुनाह से इज्तिनाब करें, अपने आप को बचाएं। इन चंद दिनों में अय्याम हैज़ की हालत में अपने आप को कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गुनाह है। हराम कारी में इंसान मुब्तला हो जाता है अपने चंद दिनों की ख्वाहिश की वजह से। और अगर मेडिकल और साइंस की तरफ आ जाए तो अल्लाह ने इंसान और ख़ासकर औरत के बदन का एक तरतीब इस तरह बनाया है कि पूरे महीने में औरत के जिस्म का जितना भी गंदा खून होता है वो अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक की तख्लीक ही ऐसी है कि वो औरत के रहम, ये बच्चेदानी जो है, इसमें जमा होता है। पूरे महीने का गंदा खून, बदन का गंदा खून जमा होता है। तो जब ये इन अय्याम हैज़ आ जाते हैं तो इनमें अल्लाह पाक के हुक्म से वो खून बाहर खारिज हो जाता है जो बदन से बाहर निकलता है। तो साइंस और मेडिकल अब ये कहती है कि इन अय्याम में अगर बीवी के साथ जिमा या हम बिस्तरी करोगे तो उस गंदे खून के साथ इंसान के आज़ा, मर्द के आज़ा लगते हैं, जिसकी वजह से इस मर्द हज़रात को अक्सर लाइलाज बीमारियाँ लाहिक हो जाती है, जैसे एड्स या कैंसर की बीमारियाँ लगती है, क्योंकि वो सारे बदन का गंदा खून वहाँ पर जमा होता है और अल्लाह के हुक्म से वो बाहर निकलता है। तो इस सूरत में अगर जिमा करोगे या हम बिस्तरी करोगे तो उस गंदे खून की वजह से फिर मर्द हज़रात को लाइलाज बीमारियाँ लाहिक हो जाती है। तो कुरान और हदीस के हुक्म को जब आजकल साइंस ने भी प्रूफ किया है कि अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल ने इसको हराम ठहराया है, इस तरह गुनाह कबीरा ठहराया है, तो अब साइंस भी इसको प्रूफ कर रही है कि वाकई इसमें नुकसानात बहुत है। इस्लाम के हर हुक्म में इंसान के लिए क्या है, अगर किसी हुक्म के बारे में अमर हुआ है कि इस काम को करना है तो जब उसमें देखा जाए तो उसमें इंसान के लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर किसी चीज़ से मना किया गया है इस्लाम में और कुरान और हदीस में, तो जब उस पर रिसर्च की गई है तो वाकई जिस वजह से उसको अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना किया है, तो उस पर रिसर्च के बाद मालूम होता है कि वाकई इसमें इंसान के लिए नुकसान था, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना किया हुआ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन अय्याम में ख़ासकर अपने आप को कंट्रोल करें, और इस तरह अगर कंट्रोल करेंगे तो हम एक तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानेंगे, और दूसरा ये कि लाइलाज बीमारियों से भी अपने आप को हम महफूज कर सकते हैं इससे। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम इस पर अमल करेंगे। अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शुक्रिया जी।